मैं इनकी शख्सियत के बारे में सिर्फ आधे मिनट में एक चीज़ कहता हूँ कि आर्टिकल 370 ईवीएम मशीन और एनआरसी और CAA के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी तनाज़ीम UNO और यूनिसेफ में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ से हिंदुस्तान पर प्रेशर बनाया जाए। अजीम शख्सियत के मालिक, हौसलों के मालिक मोहतरम राज रतन अम्बेडकर साहब। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राज रतन अम्बेडकर का जय भीम, जय भारत। दरअसल मैं 4 बजे ही निकला हूँ और ट्रैफिक के वजह से मैं समय पर नहीं यहाँ पर आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 10 मिनट ही मेरे पास है। कल मैं कलकत्ता में था। कलकत्ता के उस बाग, वो शाहीन बाग वहाँ पर भी है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल की वो धरती है जब बाबा साहब 1946 में भारत के संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। तब बाबा साहब को कह दिया गया था कि बाबा साहब, आपको संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, हमने खिड़कियां भी बंद रखी है, हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। तब बाबा साहब को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पश्चिम बंगाल में बुलाया और बाबा साहब को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने संविधान सभा में भेजकर संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को वो अथॉरिटी दी। उस समय भी इस देश का मुस्लिम बाबा साहब के साथ डटकर खड़ा था और इस देश के संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब को संविधान सभा में भेज रहा था। और आज भी जब इस देश के संविधान के ऊपर आंच आ रही है तो इस देश का मुस्लिम डटकर खड़ा है और उस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में उस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। मैं दिल्ली के शाहीन बाग में गया, कल दादी भी हमारे साथ में थी। दिल्ली के शाहीन बाग में आज भी आप लोग जाओ, किसी को भी पूछो, किसी बच्चे को पूछो, दादी को पूछो, नानी को पूछो, किसी को भी पूछो कि आप यहां पर धरना क्यों दे रही हो। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हम CAA के विरोध में यहां पर धरने पे बैठी है या NRC के विरोध में बैठी है या NPR के विरोध में बैठी है। कोई भी आपको ये जवाब नहीं देगा। हर बंदा, हर व्यक्ति, हर महिला वहां पर एक ही जवाब देगी, हम बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए बैठी है। कल तक हमको डर लग रहा था। हम लोग 2014 से 15 से इस मुहिम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। नोमानी साहब के साथ मैं काम कर रहा हूं। हम लोगों को उस समय से पता था कि आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में क्या होने वाला है। हम लोग उस समय से संविधान बचाओ, देश बचाओ इस नारे के साथ ये काम कर रहे हैं। उस समय हमको डर लगता था कि आने वाले कुछ सालों में शायद संविधान हटा दिया जाएगा, हमारे हक और अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज सही मायने में नोमानी साहब, मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे डर नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा कि आप लोगों को आज मैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो देख रहा हूं और खास करके हमारे माताओं को, दादियों को, नानियों को जो देख रहा हूं, मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, मोदी का अब्बा भी अगर नीचे आ जाए तो भी इस देश के संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। मोहन भागवत क्या, गोलवलकर भी आगे नीचे आ जाए तो CAA, NRC, NPR इस देश में लागू नहीं कर सकता। आज ये देश, बाबा साहब ने जो कहा था कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले क्रिश्चियन हैं या हम पहले सिख हैं, ये भावना मत तैयार करो। हम पहले भारतीय है। ये भारतीय आज मोदी और ये अमित शाह के गलती की वजह से आज हम लोगों का भारतीय जाग चुका है। हम सारे लोग बाबा साहब ने दिए हुए हक और अधिकार को बचाने के लिए आज रास्तों पर है। कल हमारे साथ हमारे सिख भाई थे, उन्होंने कहा कि आज वो सिख भी इस देश के आंदोलन में शामिल है। आज वही सिख, वही दिल्ली के शाहीन बाग के महिलाओं को बचाने के लिए अपना घर तक बेचकर इन लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, SC, ST, OBC, ये सारे लोग मिलकर आज इस देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं।
और मैं खुद, क्योंकि हमने देखा आरएसएस ने पूरी तरह से इस देश के यंत्रणाओं पे कब्जा कर लिया है, इसलिए देश में भी लड़ाई लड़ते हुए देश के बाहर से भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने खुद 18 सितंबर 2019 को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में जाकर वहां पर हमने धरना प्रदर्शन किया। यूनाइटेड नेशन में मोदी के सामने यूनाइटेड नेशंस में हमने धरना प्रदर्शन किया। यूएससीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके यूनाइटेड स्टेट्स के उस कमीशन को जाके 1.5 घंटा यूएस कमिश्नर को भारत की पूरी परिस्थिति समझाकर बताई। आज 3 महीने पहले से हम लोग ये काम कर रहे हैं, 3 महीने में हमको रिजल्ट मिला है। उसी यूएससीआईआरएफ ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर सैंक्शंस यानी बंदी लाने का काम शुरुआत कर दिया है। ये इस देश का मीडिया है जो इस बात को नहीं बता रहा। इस देश का मीडिया नहीं बताएगा कि यूएससीआईआरएफ क्या कर रहा है। आज कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटी सी खबर छपी है, छोटी सी खबर कि यूएससीआईआरएफ ने इस देश के प्रधानमंत्री को लथाड़ा है, लेकिन यह हमारा मीडिया नहीं बताएगा। लेकिन हमको इस तरह से भारत के बाहर से भी एक सेफगार्ड तैयार करके हाथ में रखना है। देखो, इस देश में हम लोग जो इंसान हैं, जन्म लेते ही हम लोगों के लिए कुछ अधिकार है और वो केवल देश तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल पूरे ह्यूमैनिटी के लिए सीमित है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस देश के सभी लोगों को सुरक्षा दे रहा है। हम लोगों को वहां पर जाने की जरूरत है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को जाकर बताना है, क्योंकि वहां पर हमारी तरफ से जो लोग जा रहे हैं उनका इस देश के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इसलिए हम लोगों को वहां पर भी जाकर हमारी बातों को रखना है। मैं वो काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि ये काम भी हम लोगों को करना है। नेशनली और इंटरनेशनली हम लोगों को सिक्योर होना है। आप लोगों को पता होगा कि पुलिस के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो कुछ हमारे बच्चों के साथ किया गया, ये इस देश में अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन पुलिस लोगों को बर्खास्त करके उनके ऊपर एक्शन लेने का काम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने शुरुआत कर दी है। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी हम लोगों को लाना है और एक सॉलिडेरिटी बताते हुए कि हम लोग सब एक है। हम लोगों को अपने रिलीजियस एजेंडे और रिलीजियस झंडे के नीचे आने के बजाय आज हम लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इस देश का जो झंडा है वही हमारा झंडा होगा और इस देश का जो नारा है वही हमारा नारा होगा। इस तरह से हम लोगों को एक होकर काम करना है, एक होकर हम लोगों को काम करना है। इस देश में देखो, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोगों को सरकार का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है। देखो, एक तरफ आरएसएस के लोग नारा दे रहे हैं, आरएसएस के लोग नारा देते कि गोली मारो सालों को, इस देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये आरएसएस के लोगों को इतनी जहर उनके दिल में भर दिया गया है कि वो अपने ही भाइयों को मारने के लिए आगे हमारे ही लोगों को भेज रहे हैं। और इसलिए मैं भी आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम भी आरएसएस के लोगों के लिए एक नारा देना चाहते हैं कि आरएसएस के गद्दारों को हम उनको गोली नहीं मारेंगे। इन लोगों को जो बहकाया गया है और इसलिए इन लोगों को सुधारने के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आरएसएस के गद्दारों को स्कूल भेजो, सारों को, सबको स्कूल भेजो और बताओ ये देश कितना अच्छा है। मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, मोदी जी, इस देश का मुस्लिम आपसे नफरत नहीं करता, इस देश के लोग आपसे नफरत नहीं कर रहे। हमको आपसे उतनी नफरत नहीं है जितना इस देश से हमको प्यार है। हमको आपसे नफरत नहीं है। एक बार आइए, देखिए हमारे दिल में कितना प्यार है। शाहीन बाग आकर देखिए, इस देश का मुस्लिम आपके खिलाफ नहीं है। मैं मोदी जी से, अमित शाह से कहना चाहूंगा, हम लोग, बल्कि मैं तो आप लोगों को फूल देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आपके दिल में मुसलमानों के लिए जो नफरत है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। यही मैं अल्लाह ताला के सामने दुआ करूंगा कि आपके दिल में जो नफरत इस देश के लोगों के लिए प्रति है वो खत्म हो जाए। और इसलिए देखो, समय कम है और हम लोगों को बात भी अपनी कंक्लूड भी करना है। तो मैं आज आपसे यही कहूंगा
एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ मोदी, कुछ लोग शायद गलत हमारे आंदोलन को ले ले कि हम मोदी को हटाना चाहते हैं या बीजेपी की सरकार को गिराना चाहते हैं। हमको बीजेपी की सरकार गिराकर हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी, मोदी को हटाकर हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी, अमित शाह को हटाकर हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ये आंदोलन व्यापक होना चाहिए। मोदी को हटाने के बजाय, अमित शाह को हटाने के बजाय, एक मोदी हटा दोगे, कल दूसरा आकर बिठा देंगे, दूसरे को हटाएंगे, तीसरे को बिठाएंगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी को हटाने के बजाय ऐसे वृत्ति के लोग जिस फैक्ट्री से तैयार होते हैं, उस फैक्ट्री को हमको देश से हटाना होगा, उस फैक्ट्री को हमको देश से बंद करवाना होगा, उस आरएसएस को हमको बैन करवाना होगा। और इस आरएसएस को बैन करने की पिटीशन हमने यूनाइटेड नेशंस में डाल दी है। मैं खुद ऑफमी में काम करता हूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस में है। आज हमारे जो इस ऑफमी के अध्यक्ष है पीटर फेडरिक की यूनाइटेड नेशंस में आरएसएस के खिलाफ सारे सबूत वहां पर हमने जोड़े हैं और सारे पेपर्स में आ रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के घरों में बम बरामद हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में राइफल बरामद हुई, गोलियां बरामद हुई। मैं पूछता हूं कि अगर किसी लड़के के घर में, किसी आदमी के घर में अगर बम पाया जाता है, तो अगर वो आदमी टेररिस्ट है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बम पाए जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिस्ट है। और इसलिए इसी बातों को हमने यूनाइटेड नेशंस में उठाया है और पूरे दुनिया भर से ये आरएसएस आईएसआईएस के बगल में बैठे, इस तरह से इसको भी बैन करना चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं, ये पूरे देश भर में। क्योंकि आज हमारी समस्या, अगर सीए, एनआरसी, एनपीआर हट गया, कल दूसरा कुछ लेकर आएंगे, तीसरा कुछ लेकर आएंगे। इसलिए हम लोगों को ये सारी समस्या का जड़, उसके ऊपर घाव करना है। ये आरएसएस इस देश में समानता का व्यवहार नहीं करना चाहती। हम लोग भाईचारा इस देश में कायम करना चाहते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचाना चाहते हैं। इस आंदोलन में बाबा साहब का परिवार आप लोगों के साथ है। इस आंदोलन में देखो, बाबा साहब ने संविधान दिया, हम लोगों के अधिकार दिए, आज कम से कम वो अधिकार को बचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग इस देश के, देखो मुझे बहुत सारी धमकियां आती हैं मेरे मैसेंजर पे, बीजेपी आरएसएस के लोग यहां आओ वहां आओ और बहुत सारी धमकियां देते रहते हैं। रोड क्रॉस करते करते लोग मर जाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते करते लोग मर जाते हैं। और ऐसी मौत मरने से अच्छा है संविधान को बचाते बचाते हमको मौत भी आ गई तो वो मौत को हम लोगों को कबूल करने की तैयारी है, लेकिन इनके सामने घुटने हम लोग नहीं टेकने वाले। और बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार आज इस देश के सभी लोग, हम लोग को आगे आकर बचाने हैं, यही वो अधिकार। कल हम लोग ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट के सामने हम लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जोर की बारिश शुरू हो गई, कुछ लोग छाता लेकर आ गए कि साहब आप छाते में आ जाओ, भीग रहे हो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आज अगर बारिश के पानी में नहीं भीगे तो कल हमको खून में भीगना होगा। और इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आज अगर हम लोग रास्तों के ऊपर आकर संवैधानिक माध्यम से इस अधिकार को नहीं बचा पाए तो कल को हमारे घर नहीं बच सकते। इसलिए ये कानून केवल सीए, एनआरसी, एनपीआर एक जाति एक धर्म के विरोध में नहीं, ये सभी भारतीयों के विरोध में है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबके विरोध में है। हम सभी लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं और सभी लोग भारत में इस कानून का विरोध करके इसको पूरी तरह से वाइप आउट करना और रोल आउट करने का मांग हमारा है। हम इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते, ये पूरी तरह से इसको बर्खास्त किया जाए। जैसे मोदी, अमित शाह कहते कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले, तो मैं भी उनको कहना चाहता हूं, हम आपके 1 इंच के पीछे हटने की कोशिश में नहीं लगे हैं। आप 1 इंच पीछे नहीं हटोगे, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे और पूरे भारत को शाहीन बाग बनाएंगे। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और यही रुकता हूं। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया राजरत्न अम्बेडकर साहब।